गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि सरकारी स्कीम की जानकारी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस कड़ी में आज पहला मैं अपने जो बोला था अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं पहला अपना वीडियो लेके आया हूँ कि सरकारी स्कीम से रिलेटेड जिसके बेनिफिशियरीज आप हो सकते हैं, जिसके लाभार्थी आप हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और ये मेरा वीडियो बनाने का जो इकलौता मकसद है जिसके बारे में बता दूं, इस वीडियो बनाने का मतलब जो है या मकसद जो है यही है कि बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं चलती हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर विभिन्न राज्य सरकारों की हैं, बिहार सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जो भी सरकार की राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर यूँ बोले तो धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। तो धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं जिसके अभाव में लोग इधर उधर भटकते हैं। तो मेरा ये पहला ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको मैं आप तक पहुंचाऊं, आसान भाषा में पहुंचाऊं, कि अगर आप कोई चीज़ स्कीम को इसी बारे में जानकारी आप चाहते हैं, अगर आप उसको अपने लिए समझना चाहते हैं तो आपको कुछ पढ़ के कुछ ऐसा उसमें लैंग्वेज रहता है कि समझ में नहीं आएगा फिर या दिक्कत होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सरकारी वेबसाइट से मैंने उठाया है, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये मोदी जी ने इस गवर्नमेंट को इस स्कीम को लॉन्च किया था, इस योजना को। ठीक है, अगर आप ऐसे इसको पढ़ेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा इसमें क्या क्या है। तो इसको मैं तोड़ के, इसको अपने भाषा में इसको तोड़ के मैं कोशिश करूँगा कि आपके भाषा में, जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, आपके भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो। पीएम विश्वकर्मा में क्या है, इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, कहाँ तक इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, आप किस किस रोज़गार के लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद से आप इसका लाभ बाकायदा उठा सकते हैं, बिना किसी परेशानी का उठा सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप इसके लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मुझे आपको सारी जानकारी देनी है, तो वीडियो आपका हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको सब्र करके रखना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। मैं वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, कि वीडियो देखने के बाद आप जाएंगे तो आप बिल्कुल, आपको सारे दिमाग में आपके फिट हो गया रहेगा कि हाँ, पीएम विश्वकर्मा में ये बातें हैं, ये मेरा फ़ायदा है। ठीक है, अब सबसे पहले बात है कि ये बजट स्पीच 1 फरवरी 2023 में, ठीक है, ये जो बजट होता है, मैं इसको पढ़ के, आप इसके पढ़ने से नहीं, मैं आपको अपने से इसको अपने लैंग्वेज में इसको बता रहा हूँ, अपने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 फरवरी 2023 के जो भाषण होता है, जो बजट पास होता है, आपको सबको पता है 1 फरवरी 2023 को जो हर साल 1 फरवरी को हमारा बजट पास होता है। तो उस क्रम में 2023 में ये बात किया गया था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसन है, ट्रेडिशनल आर्टिसन का मतलब हो गया कि इसमें जो 18 तरह का आदमी का बात किया गया, 18 तरह के जो हमारे वर्कर होते हैं, जो 18 तरह के हमारे लाभार्थी का इसमें बात किया गया है, उसमें आपको बता दूँ, जिसमें कारपेंटर आता है, सुथार जिसको बोलते हैं, बोट मेकर आता है, जो नाव बनाते हैं, उनकी बात हो रही है। आर्मरर होते हैं जो हथियार बनाते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, हैमर एंड टूल किट मेकर जो हथौड़ा बनाते हैं या फिर टूल किट बनाते हैं, लॉक स्मिथ जो ताला बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ जो सोनार जिनको आप बोलते हैं, पॉटर जिनको कुम्हार बोला जाता है, स्कल्पचर जो मूर्तिकार बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, या फिर जो छेने हथौड़ी का यूज कर करके उसको मूर्ति का रूप देते हैं, जो रॉक को, चट्टान को, इसमें ये भी आते हैं, मोची भी आते हैं, कॉबलर जिसको बोलते हैं, शू स्मिथ, मैसन आते हैं, राजमिस्त्री जो कि आपके घर का दीवार बनाते हैं, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर, क्वायर वीवर। इसका एक बार बता देता हूँ, जो ये आप देखते होंगे बड़ा बड़ा जो गांव में यूज होता है, बास्केट टाइप का, ठीक है, उसको बास्केट बनाया जाता है। इसको आप इसको ऐसे बोले तो जो बड़ा बड़ा कंटेनर टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरे लैंग्वेज में उसको तो उसको ये बोलते हैं छैटी टाइप का जो बोलते हैं वो। ठीक है, मैट, मैट हो गया, मैट मतलब जो चटाई हो गया, समझ रहे हैं। ब्रूम मेकर जो झाड़ू बनाते हैं, और क्वायर, क्वायर मतलब ये बोले तो कालीन समझिए आप उसको। ठीक है, डॉल एंड टॉय मेकर, ठीक है, डॉल एंड टॉय मेकर मतलब हो गया आपका जो खिलौना बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं। नाई की बात हो रही है इसमें, जो माला बनाते हैं उनकी बात हो रही है, धोबी की बात हो रही है, दर्जी की बात हो रही है, और जो मछली मारने के लिए जो नेट होता है, सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखिएगा। मछली का जो नेट बनाते हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं पहले आपको ये बता दी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं। क्योंकि किसी स्कीम के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि मैं इसका लाभार्थी हो सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो आप अब इसको, इतना बात मैं आपको बता दिया पहले।
तो ये पहले भारत सरकार का योजना है पीएम विश्वकर्मा, मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसका जो मेन इसका मतलब है, जो स्कीम के लॉन्च योजना को जो लागू किया गया था उसके पीछे जो मकसद है, जैसे कोई चीज़ लाने के पीछे जो मकसद होता है, इसके पीछे जो मकसद था ये था कि जो ये आदमी कर रहे हैं, जैसे जो बढ़ई हैं, मोची है, लोहार है, कुम्हार हैं, जो भी ताला बनाने वाले लॉक स्मिथ हैं, तो इन लोग को एक विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए, विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए जिनसे कि इनका बौद्धिक विकास हो। जैसे मान लीजिए गांव में है कोई, ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, तो उसके पास एक मशीन होता है, मतलब मशीन ऐसे नहीं बोल सकते हैं उसको, वो छोटा सा एक वो नचा के जिसको बनाते हैं और हाथ से उसको शेप दे देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो अपना बेसिक उस पर बना रहे हैं और अपना बेच रहे हैं। तो जब स्किल उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, जब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब उनका कौशल विकास का बात आएगा, तो आपको जब ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, जब आपको सरकार द्वारा ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा, तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आप जितना जानते हैं उससे बहुत ज़्यादा आप जान के वहाँ से जाएं। जैसे मान लीजिए इसमें ये प्रावधान है कि आपको अपने ज़िले के, अपने अब सब जगह की ये बात हो रही है, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है उस ज़िले में आपको हर जगह एक जगह जाके ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे लोहार के लिए अलग ट्रेनिंग, कुम्हार के लिए अलग ट्रेनिंग, सोनार के लिए अलग ट्रेनिंग, और कारपेंटर के लिए अलग ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग दिया जाएगा ना, तो उसमें आप जितना जानते हैं वो तो ठीक है, आपको और स्किल अपग्रेड किया जाएगा कि आप ये भी जानिए, आप इसको ऐसे करिए, आप उसको ये मशीन उपयोग करेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। वहाँ एक्सपर्ट आपको ट्रेन करेंगे, जैसे उस लेवल के, उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे, जैसे कारपेंटर के फील्ड में कोई बहुत एक्सपर्ट हो गया है तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि आपका कौशल में विकास हो सके, जो जिससे कि आपका और आप उसको अच्छा करने का कोशिश करें। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। और इसमें आप लोग का विशेष ये ध्यान रखा गया है कि जैसे आपको ये आपके ज़िले में कराया जाएगा, जैसे आप जिस ज़िले के हैं उसी जिला के ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको बाकायदा वहाँ रहना खाना सब फ्री है। ठीक है, ऐसा वहाँ आपको रहना खाना फ्री है। आपको ये भी बता देता हूँ मैं क्या क्या है। पहला बार में आपको अपग्रेड करने के लिए 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। 5 दिन आपको वहाँ रखा जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, रखा जाएगा, सब सरकार की व्यवस्था है। और उसके बाद आपको स्किल का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि आप में क्या क्या कौशल है, आपसे जाना जाएगा, बताइए कि हाँ मुझे ये काम आता है, और उसके बाद से आपको उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अब ये आप काम आता है तो इसके आगे आप ये सीख लीजिए, ये सीख लीजिए, जिससे कि आपको और फ़ायदा हो जाएगा उसमें। ठीक है, आप कोई टूल चलाना जानते हैं, आप कोई मशीन चलाना जानते हैं, तो बोलेगा नहीं आप इससे भी अपग्रेड वर्जन लीजिए, इससे भी नया टेक्निक का मशीन आ गया है, आप इसको इस्तेमाल करिए, आपको सारा कुछ ट्रेनिंग बताया जाएगा। ठीक है, पहला ट्रेनिंग जब आप ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद से आपको आप जैसे आप ट्रेनिंग दे दिया गया आपको, तब आप सोचें कि मुझे ट्रेनिंग तो मिल गया, लेकिन अब मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं ये मशीन ले लूँ, अपना रोज़गार को बढ़ा सकूँ। आप ऐसा सोचेंगे तो आपको पहली पारी जब ट्रेनिंग करके आएंगे तो ठीक है, आपको 1 लाख का लोन दिया जाएगा। 1 लाख का लोन बहुत सस्ते दर पर दिया जाएगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसका। 1 लाख का लोन दिया जाएगा और आपको 1.5 साल का टाइम रहता है, 18 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको रीपेमेंट करने के लिए, कि आप 1 साल का मतलब 1.5 साल आप टाइम लीजिए और पेमेंट अपना करिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि पहली बार में आपको 5 दिन का ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद से आपको 1 लाख का लोन भी दिया जाएगा कि आप जाके अपना जो भी सामान का आपको ज़रूरत है, जो भी टूल आपका अपग्रेड टूल है उसको जाके खरीदिए। ठीक है, जब आपको लगेगा कि जब ये 1 लाख का लोन पेमेंट कर देंगे, जब आपका बिजनेस आपका ठीक ठाक बोलेगा कि हाँ मैं कुछ सीख गया हूँ, तो आपको दूसरा ट्रेनिंग जिसको एडवांस ट्रेनिंग बोलते हैं, फिर वो ट्रेनिंग आप जाके कर सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग आपका 15 दिन का होगा। ठीक है, पहला ट्रेनिंग जो आपका 5 दिन का है, उसके बाद दूसरा ट्रेनिंग उसमें और एडवांस ट्रेनिंग होगा, उसमें और आपको अपग्रेड वर्जन सिखाया जाएगा कि नहीं आप इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इससे भी एडवांस मशीन है ये, इससे जो काम आप उस पर 1 घंटे में करते थे इस पर आधे घंटे में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं। ऐसा ऐसा स्किल आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे। और ये भी जैसा मैं पहली ट्रेनिंग में बताया कि वहाँ को रहना खाना सब चीज़ सरकार देगी। ठीक है, और ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपको ट्रेनिंग का स्टाइपेंड भी मिलता है, आपको डेली 500 रुपये आपको मजदूरी भी मिलेगा वहाँ पे, इसको मजदूरी नहीं बोल सकते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको डेली 500 रुपये ये तो मिलेगा ही। और जब 15 दिन का आप ट्रेनिंग करके आएंगे उसके बाद आपको 2 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा।
उसके बाद आपको 2 लाख का लोन दिया जाएगा और वो उसको आपको 2.5 साल में रीपेमेंट करना है। मतलब लोन को आप 2.5 साल में उसको जमा कर सकते हैं, धीरे धीरे EMI करके 2.5 साल में जमा कर सकते हैं। ठीक है। आपको टूल किट खरीदने के लिए, आपको औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तुरंत आपके DBT दे दिया जाएगा। मतलब आपके खाता में, जैसे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखते हैं ना, जैसे किसान सम्मान निधि है, तो उसमें सालाना 6,000 रुपये किसान भाइयों के खाते में आता है। तो उनके में क्या है कि वो 2,000 करके एक बार आ गया, फिर 2,000 करके, तो डायरेक्ट खाता में। वैसे ही 15,000 आपको DBT से, ठीक है, डायरेक्ट आपको E-रूपी भाउचर करके दे दिया जाएगा कि आप ले लीजिए। और आपको आपको पता भी होगा ब्लॉक में जी, ये दो हर जगह हर ज़िले में ऐसा है कि सरकार का एक बार ऐसा लगता है मेला टाइप, आप उसमें जाके सामान ले सकते हैं सस्ते दरों पे। तो आपको 15,000 का भाउचर दिएगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लग रहा है इतना बात आपको समझ में आ गया कि कौन कौन इसके लाभार्थी हैं और क्या क्या इसमें है। ठीक है। तो ये आपको इतना कुछ नहीं जानना है कि क्या है इसमें। आपको बता दिया कि लगभग 18 चीज़ इसमें है। आपको मशीन खरीदने का पैसा मिलेगा, आपको लोन दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, मैं ये सारी बातें आपको बता दिया हूँ। कौन कौन इसमें है, कौन कौन नहीं। अब इस एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या है, क्योंकि प्रोसेस में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। और मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रोसेस अभी बताऊँगा कैसे करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रोसेस बताने के बाद आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में बताइएगा। मैं फिर एक और डिटेल्ड वीडियो सिर्फ रजिस्ट्रेशन को लेके बना दूंगा कि आप कैसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आपको। ठीक है। क्योंकि मेन मकसद क्या है मैं आपको बता दिया, आपने वीडियो देख लिया। अब मेन तो आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है ना, मेन तो आपको ट्रेनिंग लेना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको पैसा कमाना है, आपको स्टार्टअप डालना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने का है कि आप, सबसे आसान भाषा है, सबसे आसान बात जो है कि आप ग्राम पंचायत, जो आपका ग्राम पंचायत का हेड है, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आपका जिले का जो हर जिले में, आप सबसे बढ़िया पंचायत में ही अपने पंचायत के ही मुखिया से या पंचायत सचिव से आप जाके इस बारे में बात करें कि मुझे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। उसके बाद से आपको सारी प्रोसीजर वहाँ पे बता दी जाएगी। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसमें रजिस्टर करने का आपके पास ऑप्शन है। ऑनलाइन भी आप जब इसमें आप सिंपल, आप गूगल में जब सर्च करेंगे PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन, आप इतना सर्च करिएगा PM विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन, आपको लिंक जो खुल के आएगा, आप वहाँ से रजिस्टर करिएगा। ठीक है। आपको जब ये सब करिएगा, जब आप ग्राम पंचायत हेड से इसमें बात करिएगा, आपको PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है। PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड आपको मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ही आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो आएगा प्रोसीजर, आपको बताया को डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाकर ट्रेनिंग लेना है, 5 दिन का ट्रेनिंग लेना है, जो भी ऐसा प्रोसीजर मैं बताया हूँ वो सारा चीज़ फॉलो करना है। ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, ये सब प्रोसीजर बताया गया कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, ऊपर के लोग इसमें सब क्या क्या कर रहे हैं, नीचे से क्या क्या हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आपके जो काम की जानकारी है वो सारा मैं दे पाया हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। अब आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको जाके इसमें रजिस्टर करना है, आपको ID कार्ड मिल जाएगा। आपको नहीं तो आसान भाषा में आप जाके अपने जो प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनसे बात करनी है, वो आपको बता देंगे क्या क्या करना है। ठीक है। अगर उससे भी नहीं है तो आप CSC जो होता है, ठीक है, CSC सेंटर जो होता है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मुझे लग रहा है हर पंचायत में एक CSC तो है ही। तो आप पंचायत में जाके वहाँ CSC से, आपको CSC जाने का मतलब आपको कोई कुछ करना ही नहीं, आपको जाना है वहाँ जानकारी लेना है, आपको रजिस्टर कर देंगे वहाँ पे। और रजिस्टर करने के बाद से आप उनसे ही सारा बात पूछ लीजिएगा कैसे कैसे आगे का प्रोसीजर क्या करना है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से पूछने की ज़रूरत है, मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछिएगा ज़रूर। मैं हो सके दोबारा एक वीडियो बना दूंगा कि आपको और डिटेल्ड में, कि आपको क्या समझ में नहीं आया आप बोल दीजिएगा, फिर मैं आपको उस अकॉर्डिंग फिर बता दूंगा। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सरकारी स्कीम का जो पहला वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है या अपलोड हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका आप लाभ ले पाएंगे और ये स्कीम आम जनमानस तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले स्कीम के साथ, और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।